नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24 से लेके 30 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिलहाल जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। The Devil, King of Pentacles and Queen of Pentacles. King of Pentacles and Queen of Pentacles. आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके प्रति आकर्षित तो है, इनका आकर्षण है, प्यार है, ऑब्सेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा ये अपने आप से प्यार करते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। ये थोड़ा सा पर्सन जो है थोड़ा सा सेल्फिश भी आप बोल सकते हो, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन भी बोल सकते हो। तो फिलहाल ये अपने स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है आपके लिए, लेकिन उनको लग रहा है पहले मुझे अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है और ये जो रिश्ता है ये कहीं नहीं जा रहा है। स्लोली बट श्योरली मैं इस रिश्ते को हील भी करूंगा या करूंगी और रिश्ता जो है धीरे धीरे हमारे स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो किसी भी हद तक ये अपने स्टेबिलिटी को ले जा रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। इनका विश फुलफिलमेंट हो, आप आपके साथ रिश्ते में रहना उनका विश है। लेकिन एक बात है, ये अपने स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और उसको उसकी वजह से ये थोड़ा प्राइड भी फील करता है, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है। और अभी ये सोच रहा है कि धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका नजर है आप पर। ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, नो कांटेक्ट है तो ये है वो है, लेकिन ये अपने आप से भी जो होता है ना कि थोड़ा सा ऑब्सेशन है खुद पर कि अरे मेरे पास सब कुछ है, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं बात होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और सामने वालों की वैल्यू नहीं करता है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है थोड़ा सा ऐसी सोच के बंदे हो सकते हैं, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन इनमें इंतजार भी कर रहा है धीरे धीरे कि देखते हैं क्या होता है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और ये इंसान जो है आप इनसे दूर हो, सेपरेशन में हो, तो ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। हम्म, ये चाहते हैं कि आप जो है ना बेकार में रोना धोना, परेशान होना, खुद को रोक के रखना, ये सब मत करें।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप ईगो से बाहर आए, परिवार के बारे में सोचे, रिश्ते के बारे में सोचे, अनवांटेड मनी का फ्लो है, स्टेबिलिटी है, सारे तरीके की ऐशो आराम है, फिर भी आप ईगो में आके दूर रह रहे हो। इन चीजों को आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे। इन्होंने मेहनत करके इतना कुछ कमाया है, इतना कुछ है इनके पास, लेकिन हो सकता है कि आप ईगो की वजह से अपने आप को दूर रख रहे हो। ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। आपको आगे आना है, ईगो को छोड़ना है और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और ऐसे रिश्ते में है कि बंदा आता जाता रहता है और आप सोच रहे हो कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ये खुद एक्शन ले रहा है, ये आने की कोशिश तो बिल्कुल भी पैर उठा के है, कर रहा है, ये आ रहा है, फिर से आएंगे, फिर से बात होगी, फिर से हो सकता है ये बिना कमिटमेंट के कमिटेड होके ये चले जाए। लेकिन जो लोग शादीशुदा है ना एक दूसरे से और गुस्सा करके सेपरेशन में हो, आप गुस्से में हो, तो उनके पर्सन भी आपको दिन रात याद कर रहा है, ये थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना ये इंसान भी एक्शन लेंगे, ये आएंगे और ये आपसे बातें भी करेंगे और रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो शादीशुदा लोगों का जो सिचुएशन है ना, उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों की वजह से कभी कभी और कभी कभी आपको बच्चों की एनर्जी में देख रहा है ये इंसान और सोच रहा है कि अरे ये बचकाना हरकत कर रहा है, तो ठीक है मैं खुद से जाता हूँ या जाती हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। तो इसी सोच के साथ ये इंसान आ रहा है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, एरीज यानी मेष राशि। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, एरीज के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था जब आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप क्या कर सकते हो, तो टेन ऑफ पेंटिकल्स तब भी आया था। मैं एक बार कार्ड दिखा दूं आपको, और अब भी आया है। आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आपका परिवार है, इनके साथ आप जुड़े हुए हो, बच्चों की फ्यूचर की बातें हैं, तो बेकार की परेशानी में अपने दिमाग को मत लगाइए और जो हो सकता है उसे कीजिए। ये परेशानी को खत्म कीजिए और एक खुशहाल जो परिवार जो होता है, जो खुद के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए जो सोचते हैं उस तरीके से आप सोचिए और आगे बढ़िए और इस परेशानी को खत्म कीजिए। दोनों मेहनत करके फिर से रिश्ते को जोड़िए ताकि परिवार अच्छे से आगे जा पाए।
कुछ हद तक हम खुद अपने दिमाग से भी कुछ सोच लेते हैं, उस पर अड़े रहते हैं। तो कभी-कभी थोड़ा-सा सोच को भी अ दोबारा से हमें देखना चाहिए, क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।